ठीक है, सभी को फिर से एक बार जय मसीह की। सभी का धन्यवाद आज जुड़ने के लिए अपनी संगति में। तो आज का जो टॉपिक मैंने आपके बीच में रखा था आज शेयर करने के लिए, जैसा मैंने बताया वो ये है, क्या परमेश्वर आपको जानता है? ठीक है, डज गॉड नो यू? क्या परमेश्वर आपको जानता है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्या आप परमेश्वर को जानते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सवाल ये उल्टा है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही जरूरी बात है, बहुत ही जरूरी प्रश्न है हर एक के लिए। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि भैया ऐसा क्यों आप पूछ रहे हैं? आपको तो पूछना चाहिए, क्या आप परमेश्वर को जानते हैं? क्या आप सच्चे परमेश्वर को जानते हैं? आपको तो ऐसा पूछना चाहिए, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं कि क्या परमेश्वर आपको जानता है? क्या ऐसा भी हो सकता है कि परमेश्वर हमें नहीं जानता? ऐसा ऐसा हो सकता है क्या भैया? आपके मन में ऐसा सवाल आ भी सकता है। लेकिन आपको आज ऐसी थोड़ी बातें बताऊंगा जो बहुत ही हमारे लिए जरूरी है, हर विश्वासी के लिए। परमेश्वर हमें जानता है या नहीं जानता, ये प्रश्न हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप सोच रहे कि ये कैसा प्रश्न है? आप सोच रहे होंगे कि भैया हाँ, परमेश्वर तो मुझे जानता है, जरूर मुझे जानता है। मैं कौन हूं, मैं कहाँ पैदा हुआ हूं, मेरा नाम क्या है, मैं कैसा इंसान हूं, मेरे कैसे गुण है, मेरा अतीत क्या था, मेरा वर्तमान क्या है, मेरा भविष्य क्या होने वाला है, सब कुछ परमेश्वर जानता है। ठीक है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। आज हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये प्रश्न कुछ और ही है। तो ध्यान से सुनिए। मैं विश्वास करता हूं आज प्रभु आपको उत्साहित करेगा, प्रभु आपसे बात करेगा। आज प्रभु आपके मन में अपने वचन से आपको उत्साहित करेगा। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि भैया जरूर प्रभु तो मुझे जानता है, जैसा या भजन संहिता में, ठीक है, भजन संहिता का 139 में, 139 का भजन में ऐसा लिखा है, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और उठने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तो इस वचन के आधारित आप कह सकते हैं कि भैया वचन तो साफ साफ कह रहा है, वचन तो साफ साफ सिखा रहा है कि परमेश्वर कैसे जानता है हमें। वो हमारे उठने बैठने को जानता है, हमारे विचारों को दूर ही से वो समझ लेता है, हमारे पूरे चाल चलन का भेद वो जानता है। हमारे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे वो पूरी रीति से ना जानता हो। परमेश्वर इतना ऐसा हमें जानता है, तो आप ये प्रश्न हमसे क्यों पूछ रहे हैं कि क्या परमेश्वर आपको जानता है? नए नियम में अगर आप देखोगे तो मत्ती के 10 का 30 में, मत्ती के 10 का 30 में प्रभु यीशु ने खुद कहा कि आपके जो बाल है ना, तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। मेरे सिर के बाल तो झड़ रहे हैं कब से, कि बहुत सालों से, लेकिन हर बाल जो झड़ा हुआ है वो प्रभु को पता है। हमारे हर बाल को प्रभु गिनता है, इतना हमें वो जानता है। तो फिर ये कैसा प्रश्न है? आप पूछ रहे हैं कि क्या परमेश्वर आपको जानता है? देखिए, परमेश्वर के बारे में जानना और परमेश्वर को जानना, परमेश्वर आपके बारे में जानना या आपको जानना, इसमें बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। ठीक है, तो आज हम इस बात में, इस विषय में हम
प्रभु के वचन से हम सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं कि क्या मतलब है। इसका क्या मतलब है कि परमेश्वर हमें जानना, कि परमेश्वर हमें जानता है या नहीं जानता है, इस प्रश्न का क्या मतलब है, हम परमेश्वर के वचन से हम देखने वाले हैं। मैं पहले से शुरू करने वाला हूं, उत्पत्ति की किताब से हम देखेंगे, ठीक है। जानने का मतलब क्या होता है। हम्म? उत्पत्ति की किताब से हम शुरू करेंगे। उत्पत्ति में आप देखिए, आप पहले उत्पत्ति की किताब का 4थे अध्याय में आप जाइए, ठीक है। उत्पत्ति का 4 में पहले से मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है। उसका 1 वचन, ठीक है। पहला वचन, जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया। ठीक है। यहां पर जो बात लिखी गई है, आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, ठीक है। इंग्लिश में इसको सही रीति से इसका ट्रांसलेट करके ऐसा बताया गया है कि एडम न्यू ईव हिज वाइफ। हिंदी में हवा के पास गया ऐसा लिखा है, लेकिन इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो ऐसा लिखा है कि आदम अपनी पत्नी हवा को जाना। ठीक है। आदम अपनी पत्नी हवा को जाना। एडम न्यू ईव हिज वाइफ। तो ये जो नो, KNOW, जानना, यहां पे जो इसका मतलब होता है वो हमें समझना आज बहुत जरूरी है। ठीक है। जिस मतलब से बाइबल में यहां पर लिखा गया है कि आदम अपनी पत्नी हव्वा को जाना, उसका मतलब यह है कि एक व्यक्तिगत प्रेम संबंध में एक दूसरे को जानना। ठीक है। इट्स ए पर्सनल लव रिलेशनशिप। इब्रानी भाषा में अगर सही मतलब हम अगर जानने की कोशिश करते हैं, जो शब्दों का यहां पे इस्तेमाल किया गया है, आदम अपनी पत्नी हव्वा को जाना, उसका एक्चुअल मतलब यह है कि एक व्यक्तिगत प्रेम संबंध में अपनी पत्नी को जाना। उतना ही नहीं, एक अंतरंग तरीके में जानना, अंतरंग रिश्ते में जानना, मतलब एक इंटीमेट रिलेशनशिप में एक दूसरे को जानना। और ऐसा जानना, अपने अपने जीवन साथी को एक ऐसे संबंध में रखना, ऐसे संबंध में जानना जो इस दुनिया में किसी से ना हो। देखिए, पति पत्नी का एक ऐसा रिश्ता होता है जो इस संसार में, इस दुनिया में किसी भी और रिश्ता उसके समान नहीं हो सकता। उसके समान, उसके तुल्य ये रिश्ता कभी किसी और रिश्ते से जुड़ नहीं सकता, उसके समान नहीं हो सकता। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है। अब जितने भी रिश्तों की बात अगर आप करें, तो जो पति और पत्नी के बीच में जो रिश्ता होता है वो सबसे अलग होता है, सबसे अलग। दुनिया में ऐसा और कोई रिश्ता नहीं हो सकता जो पति पत्नी के बीच में होता है। क्यों? क्योंकि वो एक प्रेम का संबंध है, वो अंतरंग रिश्ता है। इट्स एन इंटीमेट, पर्सनल, व्यक्तिगत लव रिलेशनशिप। तो जब यहां पर आदम और हव्वा की बात जब यहां पर लिखी गई, तो उसका अर्थ यह है। ठीक है। आप इसी अध्याय के 25 में भी अगर आप देखोगे तो वहां पर भी जब आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया, हाबिल की हत्या होने के बाद, हाबिल मर जाने के बाद, 25 पद में भी ऐसा ऐसा लिखा है, इसी शब्द का इस्तेमाल किया गया। ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ
एक इंसान के बारे में ज्ञान की प्राप्ति नहीं, द नॉलेज ऑफ फैक्ट्स, वो नहीं। इंसान को जानना, किसी दूसरे इंसान को जानना या पहचानना, पति और पत्नी के रिश्ते के बीच जो पहचान है, जो जो एक दूसरे को जानना होता है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अभी उत्पत्ति की किताब से लेकर हम आगे बढ़कर आमोस की किताब में आएंगे। ठीक है, पुराने नियम की आमोस की किताब। ठीक है, आमोस की किताब में 3 में तीसरा अध्याय और उसका दूसरा वचन देखिए। परमेश्वर इस्राएलियों से ये बात कहता है। यहां पर भी वही शब्द का इस्तेमाल किया गया है, आमोस का 3:2। ठीक है, पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम ही पर मन लगाया है। परमेश्वर क्या कहता है इजराइल की जाति के लिए, इजराइल के कुल के लिए, कि सारे जातियों में से, सारे लोगों में से, उस वक्त मिस्री देश वाले थे, बबलोन देश वाले थे, असरिया वाले थे, फलिस्तीनी थे, कई लोग, इन लोगों के बीच में, इन सारे कुलों के बीच में, इन सारे जातियों के बीच में इस्राएल की प्रजा के लिए ही परमेश्वर ये बात कही। सबसे अलग ये रिश्ता इस्राएल के साथ परमेश्वर का था, और उसने ये कहा कि मैंने केवल तुम ही पर मन लगाया है। ठीक है, एक इंसान को जानने के लिए जब हम इस रीति से जानते हैं तो हम उसी पर मन लगाते हैं। किसी पर ऐसा मन लगाना कि उसको छोड़ इस दुनिया में तुम्हारा और कोई नहीं है, ऐसा मन लगाना। परमेश्वर ने इस्राएल पर ऐसा ही मन लगाया था। जानने का मतलब यह होता है, जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जो आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसका अर्थ मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ध्यान से सुनिए कि किसी पर मन लगाना, ऐसा मन लगाना कि उसको छोड़ इस दुनिया में और कोई नहीं है। ठीक है, आगे चल के फिर हम देखते हैं। अब नए नियम में हम आएंगे, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय। ठीक है, उसका पहला अध्याय और आखिरी पद 25 में देखेंगे, 1:25। ऐसा लिखा है, और जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक वह उसके पास ना गया। यूसुफ के बारे में लिखा है यहां पर, यूसुफ और मरियम। जब तक वो पुत्र को, यीशु को ना जनी तब तक यूसुफ मरियम के पास नहीं गया। इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि वो उसको नहीं जाना। यही बात अगर हम देखते हैं तो ही डिड नॉट नो हर। यूसुफ ने मरियम को नहीं जाना। एक दूसरे के बारे में यूसुफ ने मरियम के बारे में जाना, मरियम ने यूसुफ के बारे में जाना, लेकिन एक दूसरे को नहीं जाना। वो व्यक्तिगत प्रेम का संबंध, उस शादी में, उस विवाह में, उस प्रेम में जो संबंध जुड़ता है, जो अंतरंग तरीके से, जो प्यार में वो रिश्ता जो जुड़ता है, हम उस रिश्ते की बात कर रहे हैं। यूसुफ मरियम को तब तक नहीं जाना जब तक उसने यीशु को जन्म ना दिया। एक दूसरे के बारे में तो जाना, मरियम ने यूसुफ के बारे में जाना, जानती थी, लेकिन यूसुफ भी मरियम के बारे में जानता था, लेकिन एक दूसरे को जानना वो नहीं हुआ था। ठीक है, हम आगे बढ़कर और एक बात अभी मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करने वाला हूं। ये बात आपको और भी अच्छी तरह समझ में आएगी जब मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या परमेश्वर आपको जानता है?
खुद यीशु ने क्या कहा देखेंगे मत्ती के 7 में। मत्ती के 7 में हम देखेंगे, आपको पता है मत्ती का 5 और 6 और 7, ये जो पहाड़ी उपदेश के बारे में प्रभु यीशु ने जो प्रचार किया, ऐसा प्रचार कि कभी हमने इन बातों को आज तक नहीं सुना होगा। ये सारा प्रचार, ये सारी बातें प्रभु कहने के बाद प्रभु कहता है कि मत्ती के 7 में 21 में पढ़ रहा हूं मैं, ठीक है, 21 से, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हे प्रभु कहने से नहीं। ये लोग हे प्रभु जो कहते हैं, वो सोचते हैं कि वो प्रभु को जानते हैं। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? ध्यान से सुनिए 23 का, 23 पद में ऐसा लिखा है, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। समझ में आ रही है बात? अब मैं पूछ सकता हूं, क्या क्या परमेश्वर आपको जानता है? हे प्रभु कहने वाले, क्या सच में यीशु आपको जानता है? तो फिर यहां पर क्यों प्रभु कह रहा है कि मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना? ये लोग कौन है? हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की क्या? हम तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला क्या? क्या हम तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कामों को नहीं किया क्या? लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तुमको जानता ही नहीं, मैं नहीं जानता तुमको। क्यों कह रहा होगा प्रभु? आज के दिन भी आज के दिन भी हम लोग संगति में जाते हैं, मंडली को अटेंड करते हैं, हर मीटिंग में आते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, हम अपना दशवांश देते हैं, हमारी ऑफरिंग देते हैं, हम लोग प्रभु की सेविकाई के लिए हम लोग मदद करते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, हम लोग गरीबों की मदद करते हैं, इसको उसको खाना खिलाते हैं, बहुत कुछ हम ऐसे बहुत काम हम करते हैं। लेकिन प्रश्न ये है, इतना सब कुछ करने के बाद भी, जैसा यहां पर प्रभु पूछ रहा है, बोल रहा है कि मैं तुमको नहीं जानता। क्या मतलब है यहां पर नहीं जानने का? मतलब ये जो प्रभु के और हमारे बीच में जो प्रेम का संबंध है, जो व्यक्तिगत संबंध है, जो रिश्ता है, वो इनके जीवन में नहीं था। वो अंतरंग रिश्ता, जो इंटीमेट रिलेशनशिप प्रभु के साथ, प्रभु के बारे में जानना अलग होता है, प्रभु को जानना अलग होता है, मसीह को जानना अलग होता है। यही बात यहां पर प्रभु कहता है, तुम ये सब कुछ करते हो, सारे धार्मिक रीति रिवाजों से सब कुछ तुम करते हो, हे प्रभु कहते हो, लेकिन मेरी इच्छा पर ही नहीं चलते तुम लोग, खुद अपनी ही इच्छा पर चलते हो। मुझसे प्रेम नहीं किया तुमने कभी, मेरे साथ तुम्हारा कोई रिश्ता ही नहीं था, मेरे साथ व्यक्तिगत रिश्ता, मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से मुझे जानना, मुझे अंतरंग रूप से मुझे जानना, मुझे पहचानना, मेरे साथ कोई कोई रिश्ता नहीं है। तुम अगर विश्वासी हो तो तुम मेरे आज्ञा का पालन करने वाले बनोगे। अगर तुम विश्वासी नहीं हो, तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे, तुम मुझसे प्यार भी नहीं करोगे। अगर तुम सच्चे मेरे भक्त हो, अगर तुम्हारे साथ मेरा सच्चा रिश्ता है, तो तभी मैं तुम्हें पहचानूंगा, तभी मैं तुम्हें जानूंगा। अब थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्यों पूछा यह प्रश्न। क्या परमेश्वर आपको जानता है? क्या सच में प्रभु आज आपके बारे में कह सकता है कि मैं आपको जानता हूं?
मैं तुम्हें जानता हूं। या प्रभु कह, अगर ये कहेगा, सोचिए एक बार कि अपनी सारी जिंदगी, अपनी सारा जीवन जीने के बाद आप एक मसीही जीवन जीने के बाद, एक क्रिश्चियन लाइफ आप जीने के बाद, अंत तक, कई सालों तक आप जीने के बाद, अंत में आप मरने के बाद, अगर प्रभु आपसे उस दिन, न्याय के दिन, अगर ये बात कहेगा, मैं कह रहा हूं इससे भयानक बात और कुछ नहीं है सारे बाइबल में। मेरे लिए इतनी डरावनी बात और कुछ नहीं है कि अगर प्रभु मुझसे ये बात कहे कि विनय, मैं तुझको नहीं जानता। सच कहता हूं, कभी कभी इतना डर लगता है मुझे, इतना भयभीत हो जाता हूं मैं, अगर प्रभु ये बात तूने मुझसे कही तो क्या हाल होगा मेरा। इतना सब कुछ प्रचार करके, इतना सब कुछ जानकर, इतना सब कुछ पढ़ लिख कर, इतना प्रार्थनाएं करके, इतना उपवास करके, इतना दान देकर, इतना सेवा कर कर, इतना सब कुछ कर कर, इतने दुष्टात्माओं को निकाल कर, चाहे भविष्यवाणी कर कर, आश्चर्य काम कर कर, इतना सब कुछ कर कर, अगर प्रभु मुझसे कहता है कि मैं तुझे नहीं जानता, तो सोचिए क्या फायदा। कितना भयानक दिन होगा वो हमारे लिए, वो शब्द सुनना, वो बातें सुनना हमारे लिए कितने भयानक होंगे। क्या प्रभु जानता है आपको? क्या परमेश्वर आपको जानता है? दोस्तों, सोचने की बात है। 10 कुमारियों का भी दृष्टांत आपको पता है ना। 5 जब तैयार थी और 5 जो तैयार नहीं थी, प्रभु ने क्या कहा उन 5 से? मैं तुम्हें नहीं जानता। हो सकता है क्या ऐसा? 100% पॉसिबल है। 100% हो सकता है ऐसा कि हम एक मसीही होते हुए मसीह हमको नहीं जानता। हम मसीह को हे प्रभु हम कह सकते हैं, लेकिन अंत में मसीह खुद हमें नहीं जानता, क्योंकि हमारा उसका कोई एक अंतरंग, नजदीक वाला, प्यार भरा, एक व्यक्तिगत पर्सनल रिलेशनशिप, रिश्ता नहीं है। उस रिश्ते में हम नहीं बढ़ रहे, उस रिश्ते में हम नहीं जी रहे, उस रिश्ते में हम लोग अभी तक जुड़े नहीं है। आगे बढ़ेंगे और भी आपको मैं साफ साफ इस बात का, इस प्रश्न का जवाब आपको और भी सही रीति से समझाने की मैं कोशिश करता हूं। यूहन्ना का 10 में देखिए, ठीक है? यूहन्ना का 10 का 14, वो कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। सुनिए, अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। क्या लिखा यहां पर? मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। मैं अपने भेड़ों को जानता हूं। क्या प्रभु आपको जानता है? क्या आप प्रभु की भेड़ है? क्या मैं प्रभु की भेड़ हूं? मेरी भेड़ मुझे जानती है, वो मेरी आवाज को पहचानती है। ठीक है, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्या आप संगति को जानते हैं, किसी चर्च को जानते हैं, किसी बड़े भक्त को जानते हैं, या विनय भैया को जानते हैं। मुझे जानकर कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है? अगर आप सब कुछ जानते हैं लेकिन प्रभु को आप नहीं जानते और प्रभु आपको नहीं जानता है, तो कोई फायदा नहीं है। आप अपने पास्टर जी को अच्छी तरह जानते हैं। आज दुख की बात यह है कि कई सारे मसीही लोग प्रभु से बढ़कर अपने पास्टर जी को अच्छी तरह जानते हैं, प्रभु से बढ़कर जो कलीसिया के सेवक हैं उनको अच्छी तरह जानते हैं, उनके बारे में ही अच्छी तरह जानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं जानना चाहिए, लेकिन सबसे बढ़कर क्या आपका रिश्ता, जो व्यक्तिगत प्यार का संबंध प्रभु के साथ, सबसे बढ़कर क्या आपका मन
सबसे बढ़कर प्रभु पर लगा हुआ है, मसीह पर लगा हुआ है, क्या वो कह सकता है कि मैं जानता हूं ये मेरी भेड़ है, ये मेरी भेड़ है और मेरी भेड़ मुझे जानती है? क्या प्रश्न ये है कि क्या परमेश्वर आपको जानता है और क्या आप परमेश्वर को जानते हैं? ठीक है। इसी यूहन्ना का 10 का 26 ठीक है, 26 से मैं पढ़ रहा हूं। ठीक है, परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं। ठीक है, प्रभु फिर से कह रहा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। जो भेड़े प्रभु के पीछे पीछे चलती है, जो भेड़े उसकी आवाज सुनती है, उसका शब्द सुनती है, प्रभु केवल उन्हीं भेड़ों को जानता है दोस्तों। ठीक है, वो जानता है उसकी भेड़े कौन है। कोई उसको धोखा नहीं दे सकता। आप अपने आप को धोखा दे सकते हैं। आप अपने आप को सोच रहे होंगे कि हाँ ठीक है, मैंने प्रभु पे विश्वास कर लिया, मैं प्रभु को जान गया और मुझे आज पता चल गया कि प्रभु कौन है, मैंने बपतिस्मा ले लिया, आज मैं रोज बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, इसीलिए मैं प्रभु को जान गया और प्रभु मुझे जान गया। नहीं, क्या आपका उसके साथ एक रिश्ता है, एक संबंध है, प्रेम का संबंध, अंतरंग रिश्ता, ये मायने रखता है। इस रिश्ते में क्या आप मसीह को करीबी से अच्छी तरह जानते हैं? उस रिश्ते में आप एक दूसरे को पहचानते हैं? जैसा पति पत्नी का रिश्ता होता है सबसे अलग, वैसा प्रभु के साथ आपका कोई ऐसा रिश्ता है, ऐसा संबंध है, तभी आप प्रभु को जान सकेंगे। क्या आप उसकी उसकी आवाज, उसका शब्द सुन रहे हैं, उसके पीछे आप चल रहे हैं? वो चरवाहा इस भेड़ को जानता है कि नहीं, और ये भेड़ उस चरवाहे को जानती है कि नहीं? ये प्रश्न है आज हमारे आगे। समाप्त करने वाला हूं दोस्तों मैं। पहले कुरिन्थियों का 8 का 3 बहुत ही अच्छी बात है। पहले कुरिन्थियों का 8 का 3 में ऐसा लिखा है कि परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है, देखिए, यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। यदि कोई उससे प्रेम, या मतलब हम उससे अगर इस रिश्ते में जुड़ते हैं, इस संबंध में हम रहते हैं प्रभु के साथ, उससे अगर हम प्रेम रखते हैं, तो कौन हमें पहचानता है? परमेश्वर हमें पहचानता है। परमेश्वर हमें पहचानता है। हमारी पहचान परमेश्वर के द्वारा होती है, इंसानों के द्वारा नहीं। इंसान आपको जाने पहचाने, इससे कोई कोई मायने नहीं रखता, ये कोई मतलब ही नहीं है ज्यादा। क्या परमेश्वर आपको जानता है? जो उससे प्रेम रखता है, परमेश्वर उसको पहचानता है, और जो उसको उसके उससे प्रेम नहीं रखता, परमेश्वर उसको नहीं पहचानता, परमेश्वर उसको नहीं जानता। ठीक है, प्रभु उनको जानता है जो उससे प्रेम रखते हैं। ठीक है, और एक बात मैं आपको दिखाना चाहता हूं, और भी आपको और क्लियर हो जाएगा। दूसरे तिमुथी उसका 2 का 19। ठीक है, दूसरे तिमुथियुस की पत्री का 2 का 19 में ऐसा लिखा है, तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है। ठीक है, परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस नींव पर एक छाप लगी है। ठीक है, और वो छाप क्या है पता है? प्रभु अपनों को पहचानता है, और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। क्या लिखा है? प्रभु अपनों को पहचानता है। प्रभु सिर्फ अपनों को ही पहचानता है दोस्तों, गैरों को नहीं। गैरों को वो नहीं पहचानता, वो अपनों को ही पहचानता। तो प्रश्न ये है कि क्या आप आज प्रभु के अपने हैं? क्या मैं आज प्रभु का अपना हूं?
सोचिए एक बार, प्रभु सिर्फ अपने अपनों को ही पहचानता है, गैरों को नहीं। जिसके साथ उसका एक प्यार का रिश्ता, उन्हीं को प्रभु पहचानता है, उन्हीं को प्रभु पहचानता है। ठीक है, और ये रिश्ता हमेशा का रिश्ता है, याद रखिए। इस रिश्ते में जब हम जुड़ जाते हैं तो ये रिश्ता कोई टूटने वाला नहीं है, परमेश्वर के प्यार से मैं कोई अलग करने वाला नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न यही है हमारे आगे कि आज क्या हम उस रीति से, क्या हम परमेश्वर को जानते हैं और क्या परमेश्वर हमें जानता है। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे बीच में ऐसा हो जिसके बारे में परमेश्वर कभी भी ये कहे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, हे कुकर्म करने वालों मुझसे दूर हो जाओ, मैं आपको नहीं जानता। मैं कभी ये नहीं चाहता, मेरी यही प्रार्थना कभी भी नहीं रहेगी कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो। ठीक है, आखिरी बात मैं कह के आपको उत्साहित करने वाला हूं। देखिए, पुराने नियम में यिर्मयाह की किताब में एक बात, बहुत ही अच्छी बात लिखी है। एक मेरा मेरा एक फेवरेट वचन मैं कह सकता हूं उसको। यिर्मयाह के 9 में, यिर्मयाह का 9 का 23 और 24 में ऐसा लिखा है। दोस्तों, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे। 24 में, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। आपको किस बात पर घमंड करना है? अरे कोई आपको जानता नहीं, पहचानता नहीं। अरे मेरा पति मुझे नहीं जानता, मुझे ठीक रीति से प्यार नहीं करता, मेरी पत्नी मुझे नहीं ठीक रीति से पहचानती है, मुझे आज तक लोगों ने, मेरे घर वाले, मेरे चर्च वाले, मेरे संगति वाले, मेरे पड़ोस वाले, आज तक किसी ने मुझे ठीक रीति से समझा ही नहीं, मुझे पहचाना ही नहीं। क्या फर्क पड़ता है? सोचिए एक बार। प्रभु का वचन कहता है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, वीर अपनी वीरता पर नहीं, धनी अपने धन पर घमंड ना करे। अरे आपको तो किस पे घमंड करना चाहिए पता है? कि मेरा मसीह मुझे जानता है और मैं उसको जानता हूं। वो इस पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है। क्या चाहिए और आपको? कोई आपको समझे या ना समझे, कोई आपको जाने या ना जाने, सारी दुनिया, मैं कह रहा हूं ना, सारी दुनिया भी आपको अनजान करे, जाने नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मायने भी नहीं रखता। अगर एक रिश्ता जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें आप और परमेश्वर एक दूसरे को जानते हैं, उससे बढ़कर मैं कह रहा हूं हमें और किसी की भी जरूरत नहीं है। उसी रिश्ते में से हमारे सारे रिश्तों में मिठास आती है, हमारे सारे रिश्ते बनते हैं। क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ उस प्यार के संबंध में, उस प्यार के रिश्ते में जीते हैं ना, हमारे सारे रिश्ते भी सही हो जाते हैं। हमारे सारे रिश्तों में भी मेल मिलाप, हमारे सारे दूसरे रिश्तों में भी परमेश्वर हमें शांति देता है। लेकिन सबसे बढ़कर हमारा प्रभु के साथ वो जो रिश्ता है, जब प्रभु खुद कह सकता है कि मैं अपनों को जानता हूं, जो मुझसे प्यार करते हैं मैं उन्हें जानता हूं। दोस्तों, इससे बढ़कर और कुछ हमें चाहिए नहीं। मैं तो यही प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मैं तुझे जानूं और तू मुझे जाने। बस हम एक दूसरे को जाने, एक दूसरे को पहचाने, एक दूसरे की पहचान में मैं और बढ़ूं, तेरे साथ और मेरा गहरा रिश्ता बने, मेरा मन तुझ पर ही लगा रहे। तेरे सिवा और मुझे और दूसरे सारे रिश्तों में सिर्फ तुझसे ही मुझे शांति मिलती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें सारे रिश्तों को तोड़ना चाहिए या हमें सारे रिश्तों से दूर नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें रिश्तों के लिए ही बनाया है, अपने साथ और दूसरों के साथ। लेकिन सबसे बढ़कर हमें ये इसका ध्यान रखना चाहिए कि परमेश्वर हमें जानना चाहिए।
तो यही प्रश्न से मैं फिर से समाप्त करना चाहता हूं दोस्तों, कि क्या परमेश्वर आपको जानता है? डज गॉड नो यू? डज गॉड नो यू? इससे बढ़कर और कोई प्रश्न किसी रिश्ते में हमें ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। यही है हमारे लिए अपने आप को पूछने का, अपने आप को परखने का, अपने आप से ये सवाल करने का कि क्या परमेश्वर मुझे जानता है? अगर नहीं, तो आज भी समय है उसको जानने का। आज भी हमारे पास उस रिश्ते में प्रभु के साथ, मसीह के साथ, अपने चरवाहा के साथ उसका अपना बनने के लिए आज भी परमेश्वर हमें बुला रहा है। आज भी अपने हाथ फैलाकर वो हमें अपना बनाना चाहता है। ठीक है, इस प्रश्न के साथ मैं यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। छोटी सी एक प्रार्थना कर हम समाप्त करेंगे।